अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज का जो हमारा ड्राइंग है वो 25x30 का है। तो हम सबसे पहले इसकी लंबाई और चौड़ाई देख लेते हैं। ये हमारे पास 25x30 का प्लान है। तो दोस्तों वीडियो को आखिर तक देखिए क्योंकि हम इसमें तमाम चीज़ों को तफसील यानी कि डिटेल के साथ इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को आखिर तक देखिए कि आपसे कोई भी पार्ट मिस ना हो। हम इसमें आपको बताएंगे कि हमारा जो है ना इनमें जो कॉलम आएंगे वो कहाँ पर आएंगे और खिड़कियों का साइज़ कितना है, दरवाज़ों का साइज़ कितना है। और इसके साथ हम ये भी बताएंगे आपको कि हमारे जो ये सीढ़ियाँ हैं इनकी जो लंबाई है वो कितनी है, और इसमें जो हम सीढ़ियाँ बनाएंगे उनकी जो स्टेप होगा उसकी ऊंचाई और उसकी चौड़ाई कितनी है। क्योंकि सीढ़ियाँ बनाते वक्त जो मसला आता है वो यही आता है कि हमें ये पता नहीं होता कि हमें स्टेप की ऊंचाई और चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, तो तब जाके ये इतनी सी जगह में कवर होगा। तो दोस्तों वीडियो को आखिर तक देखिएगा। तो सबसे पहले हम जो इनको नाम दे देते हैं। तो ये हमारे पास हॉल, डाइनिंग रूम और ड्राइंग रूम, यहाँ पर हमारे पास जो है ना सीढ़ियाँ भी है। ये सीढ़ियाँ हो गई, सीढ़ियाँ। और सीढ़ियों को हमने यूज़ कहाँ से करना है, तो दोस्तों सीढ़ियों को आपने यहाँ से यूज़ करना है, यहाँ से आपने सीढ़ियों पर अब जाना है। तो ये हमारी सीढ़ियों का अप साइड है, ठीक है। और ये हमारे पास एक ही बाथरूम है जो कि जर्नल बाथरूम है। बाथ प्लस लेटरिन। तो दोस्तों ये अब हम जाके दरवाज़ों को देख लेते हैं। तो ये हमारे पास D1 का डोर है, ओके। ये हमारे पास D2 का डोर है, D2 के डोर। दोस्तों हम आखिर में आपको ये बताएंगे कि D1 का साइज़ कितना है, D2 का साइज़ कितना है और D3 का साइज़ कितना है। तो हमारे पास जो है ना D2 के 4 दरवाजे हैं, और ये जो हमारे पास है ये D3 का दरवाज़ा है। अब हम विंडोज़ की बात कर लेते हैं। तो ये हमारे पास विंडोज़ हैं, और ये तमाम जो एक ही साइज़ के हैं, तो इनको हम एक ही नाम देंगे, विंडोज़ 1। दोस्तों ये खिड़कियां जो है ना वो सारी की सारी एक ही साइज़ की हैं। आप जिस तरह चाहें इनको रख सकते हैं, छोटा बड़ा। लेकिन हमने जो साइज़ दिया है वो हम आखिर में यहाँ पर एक टेबल बनाकर आपको बताएंगे। और ये है हमारे पास वेंटिलेटर। तो ये हो गए हमारे नाम। तो अब हम चलकर देखते हैं कि इनका साइज़ कितना है। तो सबसे पहले हमारा जो मेन गेट है, हम जैसे ही अंदर एंटर होंगे तो जो ये हमारे पास जो मेन एंट्रेंस है इसका साइज़ है 8 फुट। और यहाँ से लेकर ये सीढ़ी तक का हमारा साइज़ है जो बिल्कुल हमारे जो है ना मेन गेट के सामने है। तो इसका साइज़ 8 फुट 4 इंच ज़रबे 7 फुट। अब हम देख लेते हैं। सबसे पहले जैसे हम अंदर दाखिल होंगे तो पहले जो है ना हमारे पास जो बाथरूम है वो आता है। तो बाथरूम की लंबाई और चौड़ाई देख लेते हैं। तो यह है 7 फुट ज़रबे 5 फुट। और इस तरह सबसे पहले जो हमारा बेडरूम है
जो सीढ़ियों के बिल्कुल सामने है उसका साइज़ है 10 फुट ज़रबे 10 फुट। तो ये 10 ज़रबे 10 का हमारा बेडरूम है। अब हम देख लेते हैं हमारा जो मेन हॉल है इसका साइज़ देख लेते हैं। तो इसका साइज़ कितना है। तो दोस्तों इसका साइज़ है 10 फुट 9 इंच इसकी लंबाई है और सीढ़ियों के नीचे की दीवार से लेकर किचन की दीवार तक इसकी जो चौड़ाई है वो है 15 फुट 9 इंच। और इस तरह जो हमारा स्टेयर है वो इसी हाल में जो है ना डिज़ाइन की गई है। हम आखिर में जो है स्टेयर के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले ये किचन 8 फुट ज़रबे 7 फुट 4 इंच। और इस तरह ये जो हमारा दूसरे नंबर का बेडरूम है इसका साइज़ है 11 फुट ज़रबे 11 फुट 11 इंच। और तीसरे नंबर का आखिरी जो बेडरूम है इसका साइज़ है 11 फुट ज़रबे 11 फुट 11 इंच। तो दोनों एक ही साइज़ के हैं ये बेडरूम, और ये बेडरूम 10 ज़रबे 10 का है। तो दोस्तों ये तो होगा हमारे पास जो इनके नाम और इनका साइज़। तो अब हम बात करने वाले थे स्टेयर पर। तो स्टेयर का दोस्तों जो साइज़ है उसकी जो स्टेप की जो लंबाई होगी वो हमारे पास 2 फुट 6 इंच आएगी। और इस तरह ये सारे स्टेप की लंबाई और ये जो हमारे पास जो चौक है इनकी लंबाई एक ही है, चौड़ाई और लंबाई। तो दोस्तों अब बात करते हैं स्टेप की ऊंचाई की। तो दोस्तों अगर आप स्टेप की ऊंचाई कम रखना चाहते हैं तो आपको 2 स्टेप और बढ़ाने होंगे। अगर आपको 7 इंच से स्टेप बनाना है, स्टेप की ऊंचाई 7 ज़रबे 11 की, तो आपको 2 स्टेप और बढ़ाने होंगे। तो वो और बढ़ाने से या तो आप इस तरफ इसको बढ़ाएंगे या फिर ऊपर साइड, या फिर ये जो हमारे पास जो चौक हैं इनको आपने क्रॉस लगाना है। इसमें भी एक स्टेप आपने यहाँ पर लगाना है, एक स्टेप यहाँ पर लगाना है। तो ये जो सीढ़ियाँ हमने डिज़ाइन की है तो इनका साइज़ है 8 इंच ज़रबे 10 इंच का, यानी कि इस स्टेप की जो ऊंचाई होगी वो 8 इंच की होगी और इसकी जो इस तरह की चौड़ाई है ये दोस्तों ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 10 इंच की है, और इसकी जो ऊंचाई है वो है 8 इंच की। तो दोस्तों अगर आप 8 10 का जो स्टेप बनाएंगे तो फिर ये जो हमने स्टेप बनाए हैं इनकी आप इनको गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो ये यहाँ पर आप जो है ना सीढ़ी अच्छी तरह से आपकी आ सकती है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं हमारे पास कॉलम कितने हैं और कहाँ पर हैं। तो ये हमने यहाँ पर कॉलम लाजमी लगाने हैं, क्योंकि हमारा जो दीवारें हैं वो 5 इंच की है। तो आपने हमारे पास जो एक कॉलम है ये आप देख सकते हैं इनका डिज़ाइन। तो ये चौथे नंबर का कॉलम, ये 5वें नंबर का, और ये 6ठे नंबर का, 7 नंबर का, 8 9 10 11 12 13। तो दोस्तों ये हमारे पास कॉलम आ गए। तो ये कॉलम आपने लाजमी लगाने हैं, क्योंकि कॉलम के बग़ैर ये मकान क्योंकि इसकी दीवारें जो है वो 5 इंच की है। अगर आप इनकी दीवारें 10 इंच की बनाएं तो फिर हो सकता है आप बिल्कुल बना सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं। और इसके अलावा आप इसमें कोई भी चेंजिंग करना चाहते हैं, अगर आपके प्लाट की चौड़ाई 25 की बजाय 30 है तो भी आप इनको बेडरूम को थोड़ा बड़ा करके इसी डिज़ाइन को बना सकते हैं। या फिर अगर आपको वो भी ये पसंद नहीं तो आप हमसे कमेंट में रब्ता करें, हम आपके प्लाट के साइज़ का नक्शा बना कर देंगे। तो चलिए देखते हैं अब इसका जो कुल रकबा है वो कितना है, दरवाज़ों का साइज़, खिड़कियों का साइज़ कितना है। टोटल एरिया जो हमारे पास है वो 25 फुट ज़रबे 30 फुट है। तो ये 750 स्क्वायर फुट बनता है, जिसको हम
जो है ना कैलकुलेटर में भी देख लेते हैं। पच्चीस ज़रबे 30 का, तो ये दोस्तों हमारे पास 750 स्क्वायर फुट। और इस पर जो हमारा जो खर्च आएगा वो कितना आएगा, तो वो भी हम कैलकुलेटर की मदद से मालूम कर लेते हैं। तो दोस्तों इस पर जो हमारा खर्च आएगा वो 10 लाख तक आएगा। ठीक है, अब हम दरवाज़ों की बात कर लेते हैं। तो हमारे पास D1 है, इसका साइज़ है 6 फुट ज़रबे 7 फुट। और D2 का जो साइज़ है वो है 3 फुट ज़रबे 7 फुट। और D3 का जो साइज़ है वो है 2 फुट 6 इंच ज़रबे 7 फुट। और कॉलम का साइज़ है हमारे पास 10 इंच ज़रबे 10 इंच। और जो वॉल साइज़ है वो है 5 इंच। तो दोस्तों ये हमारे हो गए साइज़। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।